भाषा मानव संचार की आधारशिला, सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने और विरासत को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस वर्ष उत्सव का विषय बहुभाषीय शिक्षा अंतर पीढ़ीगत शिक्षा का स्तंभ है, जो सतत विकास के लिए भाषाई विविधता को अपनाने के महत्व पर जोर देता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2024 की स्मृति में गुजरात विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद भारतीय शिक्षक 21 फरवरी 2024 को शिक्षा संस्थान के सहयोग से एक विशेष आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया था। कार्यक्रम में गांधी नगर में IITE के ऑडिटोरियम हॉल में उपस्थित अतिथियों और वक्ताओं ने भाग लिया है, जिसमें डॉक्टर भी शामिल थे। पारुल पटेल, पूर्व वरिष्ठ वैज्ञानिक और अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र में प्रतिक्रिया कार्यक्रम के प्रमुख, जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा के महत्व पर मुख्य अतिथि के रूप में अपनी अंतर्दृष्टि साझा करेगी। भाषा दिवस डॉक्टर कल्पेश पाठक, चांसलर IITE गांधीनगर, कार्यक्रम कल्पेश पाठक की अध्यक्षता में हुआ है। मातृभाषा दिन की जो आज का फंक्शन है उसके बारे में हमारे दर्शकों को आप बताइए क्या। आज का जो मातृभाषा विश्व मातृभाषा दिवस का जो हमारा कार्यक्रम हुआ है यहाँ पर गुजरात के IIT में, उसमें हमने सब जो भविष्य माने हमारे शिक्षक हैं उन सब के साथ में हमने बहुत अच्छा एक उम्दा गोष्ठ के साथ में एक कार्यक्रम किया, जिसमें हम बात कर रहे थे कि हमारी मातृभाषा का विज्ञान के ऊपर क्या उसके साथ माने क्या चैलेंजेस हैं हमारे मातृभाषा के लिए, मातृभाषा में विज्ञान को समझने के लिए, और उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, माने हम क्या कर सकते हैं कि हम विज्ञान में अच्छे से अच्छा कंट्रीब्यूशन हमारी मातृभाषा का उसका महत्व क्या है अच्छा कंट्रीब्यूशन करने के लिए। और उसके लिए हमने काफ़ी चीज़ों का हमने चीज़ देखी, हमने अलग अलग उसके पहलू देखे कि हम जो भाषा सीखते हैं उसका महत्व हमारे विचारों में, हमारे जो अंतःस्फुरणा होती है उसमें, और उन सब का जो रिसर्च के ऊपर जो इफ़ेक्ट होता है वो सब चीज़ों को हमने देखने की कोशिश की। और बच्चों के साथ में हमने इसका बहुत अच्छा हमारा आदान प्रदान हुआ ये सब खरीदा। मैडम, आपने जो अभी अपने लेक्चर में बताया बच्चों का जो इंटरेक्शन होता है फैमिली के साथ रीजनल मदर टर्म्स लैंग्वेज में, उसके बारे में और उसका जो इफ़ेक्ट होता है हर एक प्रोग्रेस के लिए, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जैसे कि हम देखते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है तो घर में वो सबसे पहले अपनी मातृभाषा है उसी को सुनता है, वो सुन के फिर वो बोलने का शुरू करता है, फिर उसी के ऊपर से उसका जो हम वोकैबुलरी कहते हैं, जो उसका शब्द का इकट्ठा होना शुरू होता है, और उसी में वो फिर लिखना शुरू करे, पढ़ना शुरू करता है, शुरू करता है, लिखना शुरू करता है, तो उसमें उसकी जो सोचने की जो शक्ति होती है वो काफ़ी अधिक मात्रा में आ जाती है। और विज्ञान वगैरह के लिए जो मातृभाषा में अगर आप सोच रहे हैं, क्योंकि अगर आप कोई फॉरेन लैंग्वेज में जब सोचने की कोशिश करते हैं तो आपका ख्याल तो आपको सपने जो है वो तो आपको मातृभाषा में ही आते हैं, और जो अंतःस्फुरण आती है, मैंने जैसे बताया कि आर्किमिडीज को जो यूरेका मोमेंट हुआ था तो वो उसको अपने ही उसमें उसको अनुभव हुआ कि अरे ये तो मेरा पानी जो छलक गया वो उसका जो वॉल्यूम है वो इतना ही है। तो ऐसी सब जो चीज़ें हैं, या हम अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात कर रहे थे अभी कि ये सब चीज़ें आपने खुद के मातृभाषा में जो सोचते हैं, उनका जो जर्मन लैंग्वेज था तो E=mc² अपना वो इक्वेशन हमें जर्मन लैंग्वेज से मिला है। तो ये सब चीज़ें हैं आपकी, जब तक जो मातृभाषा आपके अंदर जो बैठी हुई है उसमें आप सोच सकते हैं, उसमें आप आपके जो एक्सप्रेशंस है उसको ज़्यादा अच्छे से आपके जो ख्याल है उसको अच्छे से एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इंग्लिश जो मल्टीलैंग्वेज की बात है कि इंग्लिश भी हमें नॉलेज के लिए उसको एक्सेस करना है, हमें बहुत सारे नॉलेज रिसोर्सेज इंग्लिश में अवेलेबल है, रिसर्च पब्लिकेशंस आप देखें तो इंग्लिश में अवेलेबल है, तो उसको एक्सेस करने के लिए इंग्लिश के ऊपर भी प्रभुत्व होना ज़रूरी है। पर आपका जो मातृभाषा, आपका जो एजुकेशन का मीडियम रहे, उससे आपका जो विचार शक्ति है वो काफ़ी खिलती है, आपका जो सोचने का, कल्पना करने की जो सब बातें हैं वो सब आप अपनी मातृभाषा में बहुत अच्छे से आप उसका डेवलपमेंट होता है, वो आपकी जो फैकल्टीज़ है वो डेवलप होती है, और उससे विज्ञान में आपका काफ़ी अच्छा आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि विज्ञान के लिए कल्पना शक्ति